डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड मैक्स मिन विदाउट डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब एरे हमें दिया हुआ है, उस एरे में से मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट दोनों फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम एक नॉर्मल या लीनियर अप्रोच भी यूज कर सकते हैं या फिर हम डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। तो पहले इस वीडियो में मैं आपको विदाउट डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे करते हैं, मतलब लीनियर अप्रोच कह लो या नॉर्मल अप्रोच कह लो, हमारी क्या रहती है, उसमें कितने कंपैरिजन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इवन स्पेशली इंटरव्यूज में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। दिखने में तो बड़ा इजी सा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूजन रह जाती है। तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे हमें ये एरे दिया हुआ है, इस एरे में से मेरे को, इस पूरे एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है और मिनिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहता है कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं और एक नाम उसका रख दिया मैक्स और दूसरे वेरिएबल का नाम रख दिया मिन। ठीक है, और जो एरे का सबसे पहला एलिमेंट है उसको हमने मैक्स में भी डाल दिया, मिन में भी डाल दिया। तो ये सबसे पहला स्टेप है, मतलब हमने उसको मान लिया कि यही मेरा मैक्स और यही मेरा मिन है। अब देखो जी, यहाँ पे मेरी अप्रोच क्या कहती है, जो सूडो कोड है, बड़ा बेसिक से सूडो कोड है, वो कहता है फॉर i इज इक्वल टू 2 to n। मतलब यहाँ पे मेरा जो ये लूप है, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होके लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। कर क्या रही है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम। मतलब यहां पे जो नंबर दिया हुआ है इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे नंबर क्या है, 3। क्या 3 ग्रेटर देन आपका किसके है, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स एलिमेंट है? अगर तो ये ट्रू होता है तो फिर क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम उस नंबर को मैक्स की जगह डाल देंगे। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है फिर हम एल्स पार्ट में जाएंगे। तो देखो, क्या 3 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो यानी अब मैं एल्स पार्ट पे जाऊंगा। जब ये फॉल्स होगा तब मैं एल्स पार्ट पे जाऊंगा, अदरवाइज तो मैं यहीं से नेक्स्ट पे चला जाता। लेकिन ये फॉल्स है तो मैं नेक्स्ट पे गया। इफ नंबर इज लेस देन मिनिमम, तो यहां पे नंबर क्या है, 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू क्या 20 है? हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर की जो भी ये मेरा ये नंबर है मिन की जगह डाल देंगे। तो मिन की जगह हमने क्या डाल दिया, ये 3 डाल दिया। तो ये मेरा एक तरह से एक आइट्रेशन पूरा हो गया, एक आइट्रेशन पूरा हो गया। मैं नेक्स्ट वाले पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, 40। देखो, 40 ग्रेटर देन मैक्स। अब यहां पे मेरा एलिमेंट क्या है, अभी मैक्स में 20। क्या 40 ग्रेटर देन 20 है, ट्रू है? तो ट्रू होते ही क्या कर दो, नंबर को मैक्स में डाल दो। मतलब इसको हमने मैक्स में डाल दिया। अब हम एल्स पार्ट में जाएंगे। क्यों जाएंगे भैया एल्स पार्ट में? ऑब्वियसली जब ग्रेटर है तो मैं एल्स पार्ट में फालतू में क्यों कंपैरिजन बढ़ाऊं। तो ये सिंपल सी अप्रोच है। फिर उसके बाद फिर गए नेक्स्ट पे, यहां पे देखो 2। क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स है? नहीं है, तो फिर एल्स पार्ट में गए। क्या 2 लेस देन मिनिमम है? हाँ, 2 लेस देन मिनिमम है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है, फिर देखो जी, 60 ग्रेटर देन 40 है, तो यानी तुरंत हमने इसको नंबर को इधर कर दिया और नेक्स्ट वैल्यू पे चले गए, 12। क्या 12 ग्रेटर देन मैक्स है? नहीं है, तो नीचे आए। क्या 12 लेस देन मिनिमम है? नहीं। 12 लेस देन 2 है? नहीं। तो यानी ये वाला पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया और यहां पे मेरे को मैक्स एलिमेंट मिल गया 60, मिन मिल गया 2। ये सिंपल सी अप्रोच है। तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या पूछ लेते हैं आपसे, नंबर ऑफ कंपैरिजन इन द बेस्ट केस और इन द वर्स्ट केस। तो देखो, अगर हम बात करें बेस्ट केस की, तो बेस्ट केस में लेट्स सपोज मैं अगर इस तरीके से डेटा ले लूं 1 2 3 4, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैक्स में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, मिन में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। ठीक है, पहला एलिमेंट जैसे हम करते हैं। अब देखो जी, नंबर क्या है, नेक्स्ट 2। क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स है? 2 ग्रेटर देन मैक्स है, तो यानी यहां पे मैक्स में क्या हो गया, 2। तो मैं एल्स पार्ट में जाऊंगा। अरे नहीं यार, जब मैक्स मिल गया तो ऑब्वियसली मिन तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट पे चला गया, 3। क्या 3 ग्रेटर देन मैक्स है? 3 ग्रेटर देन 2 है, तो लो जी, यानी मैं नेक्स्ट में गया, नहीं गया। सिर्फ ये वाला पार्ट ही मैं अप्रोच जो है वो, यही वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इस पे जा ही नहीं रहा। नेक्स्ट देखो जी, क्या 4 ग्रेटर देन मैक्स है? यस, तो लो जी, आपके पास 4 यहां पे आ गया और मिन आपका 1 का 1 ही रहा और मैक्स आपका 4 मिल गया। लो जी, हो गया सॉल्व। अब इसमें क्या हुआ, ये बेस्ट केस में क्या हुआ, सिर्फ आप ना इसी जो है वो कोड को एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। अब कितनी बार किया, आइट्रेशन कितनी बार किया, इसको एग्जीक्यूट कितनी बार किया आपने, 2 से लेके n तक। मतलब
अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो एक कम, क्योंकि पहले का तो हमने मैक्स मिन मान ही लिया, यानी n-1 तक आपने किया ये काम। लो जी, बेस्ट केस में आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आ गए? n-1। ये सिंपल सा फंड है। अब यहां पे क्या होगा? वर्स्ट केस। अगर हम बात करें वर्स्ट केस की तो वो भी बड़ा सिंपल है, इसको उल्टा ले लो, 4 3 2 1, तो मेरा मैक्स क्या हो गया? 4, मीन क्या हो गया? 4। तो लो जी 3, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है। तो अब हम नीचे गए, पहले इस पे चेक किया, फिर हम नीचे गए, क्या 3 लेस देन मिनिमम है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। फिर देखो जी 2, क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स है? नहीं है। अब हम नीचे गए, क्या 2 लेस देन मिनिमम है, तो हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट 1, क्या 1 ग्रेटर देन मैक्स है? नहीं है। हम नीचे गए, क्या 1 लेस देन है? यस है। तो लो जी, आपको जो है वो मैक्स और मिन मिल गया। लेकिन कितनी बार एग्जीक्यूट किया? अभी भी बार तो मेरा वही n-1 टाइम ही है, लेकिन ये n-1 टाइम जो है वो आपने इसको भी चेक किया, कंपैरिजन आपने इसको भी किया और इसको भी किया, नहीं मिला, बात अलग है। इस केस में आपको मैक्स जो है वो पहली बार में मिल गया, लेकिन आप जो है वो जब रॉन्ग हो रहा है तभी तो आप नेक्स्ट वाले पे जा रहे हो, यानी कंपैरिजन तो आप कर ही रहे हो ना, हाई वैल्यू चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स, लेकिन कंपैरिजन तो कर ही रहे हो। तो यानी ये भी आपका n-1 टाइम कंपेयर हो रहा है, ये भी आपका n-1 टाइम चल रहा है, तो यानी आप कह सकते हो 2n-1, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस वर्स्ट केस में, और ये है आपके बेस्ट केस में। ये कब है? जब आप विदाउट डिवाइड एंड कॉन्कर करते हो। तो कई बार ऐसे दे देते हैं आपको, देयर इज अ एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स, देयर इज अ एरे ऑफ 500 एलिमेंट्स। अगर हम नॉर्मल अप्रोच लगाएं विदाउट डिवाइड एंड कॉन्कर, वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन होंगे? तो अगर आपको दे दे 500 एलिमेंट्स, तो आप सिंपली जो है वो 500 इसमें पुट कर दो, वैल्यू जो है वो आप निकाल लो। ये सिंपल सा फंड है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। थैंक यू।